मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन साथ ही एक और बार देखिए सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की सड़कों ने खुद को उजागर कर दिया है। भोपाल के बिलखिड़िया इलाके में हाईवे के करीब 100 मीटर हिस्सा अचानक से धंस गया। यहां सिर्फ सड़क नहीं धंसी, सिस्टम की नींव भी हिल गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लोकेशन बिलखिड़िया, भोपाल इंदौर सागर नेशनल हाईवे। समय दोपहर 12 से 1 बजे के बीच। घटना भोपाल में सड़क पर बनी 100 मीटर की खाई। ट्रैफिक तत्काल एक ओर से किया गया बंद। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। भोपाल में सोमवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच इंदौर सागर नेशनल हाईवे पर बिलखिड़िया के पास एक चौंकाने वाली घटना घटी। अचानक जमीन धंसी और हाईवे का 100 मीटर हिस्सा निगल गई। खुशकिस्मती से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना ये खाई सैकड़ों जिंदगियां लील सकती थी। धंसी हुई यह सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MPRDC के अंतर्गत आती है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर जैसे बड़े शहरों को जोड़ती है। हादसे के बाद एहतियातन एक और का ट्रैफिक रोक दिया गया और मौके पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जो कि राजधानी भोपाल से है, और ये तस्वीर है भोपाल की सड़कों की, जहां पर आप देख सकते हैं राजधानी में आए दिन जो है सड़क धंसने के मामले जो है वो सामने आते हैं, लेकिन अब एक और नया मामला जो है वो सामने आया है, जो कि NH47 पर हुआ है और 100 मीटर यहां पर गड्ढा हो चुका है सड़क के बीचों बीच। ये कह सकते हैं एक ओवरब्रिज जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर ये बयां कर रही है कि एक बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि ये सड़क बिल्कुल भी नीचे तरीके से धंस चुकी है। लगातार ऐसी घटनाएं राजधानी भोपाल में सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके कारण आज एक और बड़ी घटना जो है वो देखने को मिल रही है। और सीधे तौर पर जो एक बड़ा हादसा है वो कहीं ना कहीं होते होते रह गया, क्योंकि अगर गनीमत ये रही कि यहाँ से कोई भी वाहन जो है वो नीचे या फिर आगे की तरफ नहीं जा रहा था, जिसके कारण ये घटना जो है वो घटित नहीं हुई, लेकिन फिर भी 100 मीटर से अधिक ये सड़क जो है नीचे धंस चुकी है। घटना के तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इस भ्रष्टाचार की सड़क के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने कहा, यह भ्रष्टाचार की सड़क है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने प्रदर्शन करेंगे कि यह भ्रष्टाचार की कैसी सड़क बनाई है। यह वही सड़क है जिसे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MPRDC ने बनाया था। सवाल है, जब करोड़ों रुपए खर्च हुए तो ये सड़क 6 महीने में ही क्यों धंस गई? सड़क से महज 100 मीटर दूर रेलवे ब्रिज है और एक्सपर्ट्स का कहना है यह हादसा पुल को भी प्रभावित कर सकता था। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD मंत्री राकेश सिंह का कुछ महीना पुराना बयान एक बार फिर चर्चाओं में है। उन्होंने कहा था, अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि सड़क पर कभी गड्ढे नहीं बनेंगे। जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे भी बनते रहेंगे। हाँ, अगर सड़क 4 साल चलने लायक बनी थी और 6 महीने में ही खराब हो गई तो यह जरूर चिंता की बात है। गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक PWD के ध्यान में नहीं आई है। और अब सुनिए इन्हीं सड़कों की हकीकत बताने वाली एक और कहानी। PWD के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर GP मेहरा के घर लोकायुक्त ने छापा मारा और सामने आई 20 से ज्यादा रजिस्ट्री, लाखों नकद, करोड़ों रुपए की संपत्ति। ये वो सिस्टम है जो कहता है सड़कें गड्ढों से भरेंगी।
और इंजीनियर के लॉकर, फ्लैट और खेत, पैसों से। जब इंजीनियर करोड़ों की संपत्ति छुपाए बैठे हैं और मंत्री गड्ढों को नियति मानते हैं, तब ये सोचना जरूरी है कि आम आदमी का हक कौन देखेगा। ये जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो केवल एक बार की नहीं है, बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी है राजधानी में। कई बार नगर निगम की टीम कहती है ये सड़क उनके अंदर नहीं आती है, तो पीडब्ल्यूडी की टीम कहती है ये सड़क जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी केवल जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर जो है सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो जवाब है वो कोई नहीं देता। लेकिन आखिर कब तक जो है एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे, आखिर कब तक जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस तरीके की चीजें करेंगे जिससे जो है लोगों के जान को नुकसान होगा, लोगों के जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह जो है वो किसी को नहीं है। सभी अधिकारी जो है केवल पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के जरिए हो या फिर इस तरीके के सड़क निर्माण के जरिए हो। लेकिन कोई भी जिम्मेदार जो है इसका जवाब देने के लिए आज तैयार नहीं है, और यही कारण है कि जब कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं घटती है। तो आपने देखा कैसे एक सड़क ने पूरे सिस्टम की परतें उधेड़ दी हैं। सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं है, सवाल इस सोच का है जो कहती है गड्ढे तो बनेंगे ही। अब ये जनता तय करेगी कि ऐसे सिस्टम और ऐसे बयानों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। अब ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कभी राजाओं का शहर आज गड्ढों का शहर बन चुका है। पहली ही बारिश में ढहती सड़कें, धंसती जमीन और हर मोड़ पर मौत का खतरा। करोड़ों की लागत के बाद भी हाल बेहाल है और सिस्टम है कि जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या भ्रष्टाचार की गहराई है? देखिए ग्वालियर की सड़कों की हकीकत इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी खराब सड़कों को लेकर पूरे देश में बदनाम हुआ है। ग्वालियर में लोक निर्माण विभाग और नगर निगम मिलकर ग्वालियर की सड़कों का निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों ही सरकारी एजेंसियों का सड़क निर्माण में बेहद ही लापरवाही पूर्ण रवैया रहा है, जिसका खामियाजा ग्वालियर शहर के लोग लगातार भुगत रहे हैं। ग्वालियर की चेतकपुरी सड़क, जिसे महल रोड के नाम से जाना जाता है, बारिश के मौसम में वो 2 दर्जन से अधिक बार धंस गई है। इसका निर्माण ग्वालियर नगर निगम ने कराया था। कमोवेश यही हाल ग्वालियर के सागरताल इलाके के भी रहे हैं। यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क धंस गई। मैं अभी यहाँ से गुजरा था, जैसे अभी मेरा एक्सीडेंट होने से बचा है जी। सरकार हमसे रोड टैक्स लेती है, टोल टैक्स लेती है, न जाने कितने कितने टैक्स लेती है, लेकिन फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ अगर किसी एक्सीडेंट से किसी की जान आनी या माल आनी होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा जी? सरकार हमसे टैक्स तो लेती है लेकिन कोई सुविधा नहीं दे रही है। अभी ये रोड फूटी है, आगे भी रोड फूटी हुई है, कल एक्सीडेंट हुआ, इसकी जवाबदारी कौन लेगा जी? टैक्स तो हमसे इतने सारे लिए जा रहे हैं लेकिन सर्विस क्यों नहीं दी जा रही है जी? लोग आज कह रहे हैं हमारे भारत के कि भारत विश्वगुरु बन गया है, विश्वगुरु बन गया है। ये विश्वगुरु बन गया है भारत। आइए आपको बताते हैं ग्वालियर में कौन सी सड़कों के क्या हाल है। माधवनगर चेतकपुरी सड़क महल रोड मोती महल सड़कें, आनंद नगर सड़क, फोर्ट रोड सड़क, हजीरा में बनाई गई नई सड़कें पहली बारिश में ही उखड़ी। महल रोड पर तो 8 से 10 फीट तक धंस गई सड़क। बारिश के पहले मिट्टी पर ही बना दी गई सड़कें। 100 करोड़ की सड़कों में हुआ भारी भ्रष्टाचार। इसी तरह झांसी रोड के सड़क के गड्ढे भी लोगों को दर्द दे रहे हैं। आज भी झांसी रोड इलाके में लोक निर्माण विभाग ने सड़क तैयार नहीं की है। खराब सड़क के पीछे कारण बताया जा रहा है कि ये सीवर और वाटर लाइन के चक्कर में खराब हुई है। कुछ यही हालात ग्वालियर के कंपू इलाके के भी है। यहाँ बेटी बचाओ चौराहे से लेकर गुढ़ाकुड़ी के नाके तक सड़कों में 1 सैकड़ा से अधिक गड्ढे लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर सड़कों में गड्ढे ना हो। ग्वालियर शहर की खराब सड़कों को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने भी अपने मुंह से ये स्वीकार किया था कि ग्वालियर शहर की सड़कें बदहाल है। इसके लिए सिंधिया ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई बार बैठक भी ली, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ग्वालियर शहर खराब सड़कों को लेकर अपनी पूरे देश में किरकिरी करा चुका है। पहले कठिनाइयों का मूल्यांकन किया गया,
और उसके बाद उसके समाधान पे भी चर्चा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की शान है और ग्वालियर को विकास और प्रगति के चौखट और शीर्ष तक पहुंचाना हम सबका, सभी दलों के सभी जनप्रतिनिधियों का एकमात्र मकसद है। गड्ढों से भरी ये सड़कें सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की निशानी नहीं बल्कि सिस्टम में गहराते भ्रष्टाचार की जिंदा मिसाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि सड़कें क्यों टूटी, सवाल ये भी है कि इतनी लागत के बाद भी जवाबदेही तय कब होगी। ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक शहर को गड्ढों का शहर बनने से कौन बचाएगा। भोपाल की सड़कों पर अब गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बरसात के बाद अब यह गड्ढे अब आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गए। लेकिन सवाल है आखिर इन गड्ढों से निपटने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। गड्ढों में तब्दील भोपाल की सड़कें, पेवर ब्लॉक से ढके गड्ढे, भोपाल की सड़कों पर स्थायी समाधान की दरकार। अरेरा से वेतन मार्केट तक गड्ढों का कब्जा, प्रशासन की मरम्मत पर उठे सवाल। हर बारिश के बाद उधड़ती सड़कें, जनता परेशान, जवाबदेही नदारद। भोपाल में सड़कें नहीं, जोखिम भरे रास्ते, पेवर ब्लॉक्स बन रहे स्थायी समाधान। बारिश के बाद जब सड़कों की परत उखड़ जाती है तो जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। ये गड्ढे न सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। सरकारें इनसे निपटने के लिए कई उपाय करती हैं। सबसे आम है पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल। सबसे पहले हम रानी कमलापति स्टेशन के पास पहुँचे, जहाँ कुछ दिन पहले तक गड्ढों की भरमार थी, लेकिन अब यहाँ पेवर ब्लॉक्स लगाकर सड़क को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया गया। लेकिन आज भी यहाँ पर सड़क पर जल भराव की स्थिति है। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आए दिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात का बयां कर रही है कि सड़कें जो है वो खस्ता हाल है और सीधे तौर पर जो लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं उनके लिए क्या है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। मॉनसून का समय जा चुका है, मॉनसून जो है मध्य प्रदेश से लौट चुका है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए अभी भी राजधानी की सड़क है। ये कोई आम गली मोहल्ले की सड़क नहीं है, ये राजधानी की सड़क है। यहाँ से हजारों लोग हर घंटे जो है गुजरते हैं, लेकिन इसकी हालत देखिए कैसी है। इसकी हालत जो है एक गांव मोहल्ले के सड़कों से भी जो है खराब है। और इससे बचने के लिए क्या किया गया है देखिए, ये पेवर ब्लॉक जो है वो लगा दिए गए हैं। यानी ये तस्वीर आप देखिए, पानी को सोखने के लिए और सड़क पर जो गड्ढे हो जाते हैं उसको अस्थायी रूप से ढकने के लिए ये पेवर ब्लॉक्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। ये देखिए पानी अभी भी है, गड्ढा अभी भी है। रानी कमलापति स्टेशन के सामने की सड़क का जायजा लेने के बाद हम भोपाल के सबसे पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी पहुँचे। यहाँ की हालत भी हमें खराब नजर आई। सड़कों पर जहाँ गड्ढे हो गए थे वहाँ पर पेवर ब्लॉक्स स्थायी समाधान के तौर पर लगा दिए गए। अब राजधानी भोपाल के सबसे पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भोपाल के सबसे रईस इलाके की सड़क है जहां पर कई सारे वीवीआईपी रहते हैं, लेकिन यहां पर भी जो है वो पेवर ब्लॉक से काम चलाया जा रहा है। ये मुख्य मार्ग है, यहां से कई सारे लोग जो है आते जाते हैं, गुजरते हैं और बारिश के समय इस सड़क की भी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक अस्थायी सड़क का निर्माण वो नहीं कराया जाता है और पेवर ब्लॉक से लगा करके एक काम जो है वो चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जो जिम्मेदारों के पास है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और अस्थायी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ से आते जाते रहते क्या?
रोड डेली आते जाते रहते, पर गाड़ी में इतनी वो होती है, पूरे गड्ढे गुड्ढे ये वो, अभी जितने भी है पूरी सड़कें बनी है, पूरी पैक नहीं करी हुई है, पूरी गड्ढे गुड्ढे, बारिश के टाइम पे पूरा पानी पूरा भर जाता है, चलने के टाइम पे भी दिक्कत हो जाती है, पूरा ट्रैफिक इतना हो जाता है कि जिसकी हद नहीं। और परेशानी हो रही है तो उसके लिए उन्होंने पेज वर्क का काम किया है, पेज वर्क के रूप में इन्होंने ब्लॉकिंग लगाई है, लेकिन ये ब्लॉकिंग लगाने से ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना है कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसको चाहे तो आप माल लगा के गिट्टी का माल बना के एक दिन में डाला जा सकता था, लेकिन इसको बनाने में कम से कम 6 दिन लगे, और 6 दिन को बनाने में कम से कम इसके अंदर 10 से 15 लेबर लगी। आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार हुआ इससे, इसने इतने सब प्योर ब्लॉक को लगाने के लिए। तो ये खामियां हैं ये नगर निगम की काफ़ी। अरेरा कॉलोनी के बाद हम बिट्टन मार्केट पहुंचे, जहां पर हर घंटे हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत भी काफी खराब है। पिछले कई सालों से यहां की सड़क खराब पड़ी हुई है, लेकिन यहां पर भी केवल पेवर ब्लॉक्स स्थायी समाधान के तौर पर लगा दिए गए। सड़कों के गड्ढे को भरने का काम किया गया, या यूं कहें खाना पूर्ति कर ली गई। अब हम पहुंचे हैं बिट्ठल मार्केट इलाके के पास, जहां पर आप देखिए यहाँ पर भी जो है वही पेवर ब्लॉक जो है सड़कों पर लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ की भी जो सड़कें हैं उसकी हालत ख़राब है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर जो गिट्टी है वो उखड़े पड़े हैं, जिससे जो आम लोग हैं वो जो आ जा रहे हैं उनके लिए जो है एक यही सुविधा कर दी गई है, ताकि जो गड्ढे हैं उसको कहीं ना कहीं से ढक दिया जाए और किसी को भी जो है इसके बारे में जानकारी ना हो। पानी जमा जो है वो आसपास के इलाके में हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई काम ऐसा नहीं किया गया है जिससे सीधे तौर पर इस असुविधा से जो है एक बार फाइनल इलाज इसका कर दिया जाए। केवल ऐसे ही पैच वर्क का काम, ऐसे ही पेवर ब्लॉक जो है वो सड़कों पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन कोई एक परमानेंट व्यवस्था वो नहीं की जाती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी आखिर कब तक जो है भोपाल की जनता ऐसे ही सड़कों पर सफ़र करेगी, आखिर कब तक प्रशासन जो है लोगों के लिए एक बेहतर सड़क का निर्माण करती है, ताकि आने वाले समय में जो सड़कें हैं वो सचमुच अच्छी हो सके। भोपाल में सड़क को बेहतर करने को लेकर इंजीनियर क्या कहते हैं, अब चलिए आपको वह भी सुना देते हैं। भोपाल की सड़कों को बनाते समय जो ड्रेनेज है सड़कों पर, पानी के निकासी की जो व्यवस्था है उसका ठीक तरीके से आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से जब भी जल जमाव होता है तो सड़कों पर पानी लगने के कारण जो डामर और पानी की चूहे बिल्ली जैसा बैर है तो वो उसको ख़राब कर देता है, इस कारण से गड्ढे होते हैं। और भोपाल में बरसात भी मानसून के मौसम में आपने देखा होगा काफ़ी होती है। तो हमें सड़क बनाने के पूर्व जो कैडास्ट्रल मैप्स देख करके, टोपो सर्वे करके, जो ढलान का सही आकलन करके, ताकि पानी की निकासी की व्यवस्था सही करें तो हमारी सड़कें बेहतर हो सकती हैं। राजधानी भोपाल में पेवर ब्लॉक से गड्ढे तो भर जाते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी सड़कों की रीसरफेसिंग की जाए, ताकि बार बार गड्ढे ना बने। भोपाल से BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। सड़कें आमतौर पर विकास की पहचान होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह पहचान शर्मिंदगी में बदल चुकी है। लाख दावों और योजनाओं के बावजूद सड़कें जस की तस हैं, टूटी हुई, खस्ताहाल और जानलेवा। सरकार ने लोकपथ ऐप लॉन्च कर उम्मीद तो जगाई, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रही है। कागजों पर शिकायत होती है, ऐप पर फोटो अपलोड होती है, कार्रवाई के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन सड़कें अब भी वैसी ही है, टूटी, उखड़ी और गड्ढों से भरी हुई। सवाल उठता है, फिर गड़बड़ी कहां है? क्या सिर्फ खानापूर्ति हो रही है? और अगर हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर PWD विभाग ने लोकपथ ऐप को लॉन्च किया था। लोकपथ ऐप से आप खराब सड़कों की जानकारी दे सकते हैं। लोक निर्माण विभाग की खराब सड़कों और गड्ढों की जानकारी लोकपथ ऐप के जरिए अपलोड की जा सकती है। इस ऐप के जरिए तत्काल एक्शन लेने का दावा भी किया गया। खराब सड़क की शिकायत आम राहगीर मौके से ही मोबाइल के माध्यम से विभाग को दे सकते हैं। लोकपथ ऐप से नहीं मिली राहत, सड़कों में नहीं आ रहा सुधार, खराब सड़कों से आम जनता परेशान। लोकपथ ऐप से की गई खानापूर्ति।
मध्य प्रदेश में अभी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स तकनीक का उपयोग सड़क निर्माण में नहीं हो रहा। प्रदेश में सड़क निर्माण में 3 तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में अभी थिन वाइट टॉपिंग तकनीक, बेस्ट प्लास्टिक तकनीक और कोल्ड मिक्स तकनीक का ही उपयोग किया जा रहा है। वाइट टॉपिंग तकनीक का उपयोग कर PWD 475 किलोमीटर सड़क बना रहा है। प्रदेश के आगर मालवा, गुना, बैतूल में इस तकनीक से सड़क बनाई गई। लोकपथ ऐप के माध्यम से खराब सड़क की जानकारी और फोटो अपलोड करते ही एक्शन लिया जाता है। संबंधित क्षेत्रीय इंजीनियर को सड़क की मरम्मत 7 दिनों में करवाकर ऐप पर ही फोटो अपलोड करना होता है। मरम्मत नहीं करवाने पर संबंधित इंजीनियर से जवाब तलब कर कार्रवाई होती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद PWD समेत दूसरी सड़क एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही। खराब सड़कों को दुरुस्त करने के मामले में सभी एजेंसियां फेल हो रही हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो इन सड़कों की हालत आपने देखी और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजधानी भोपाल की सड़कों की ये हालत है तो ऐसे में प्रदेश के अन्य जिलों के सड़कों की हालत क्या होगी। और राजधानी भोपाल के भी देखिए पॉश इलाकों की सड़कों की ये हालत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कहां है, क्यों नहीं इस और ध्यान दिया जा रहा है। रोज लोग यहाँ पे सफर करते हैं, हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो सड़क से गुजरते हैं, लेकिन यदि सड़क की हालत है तो सवाल आखिर उठेगा कि आखिर प्रशासन क्यों आंखें मूंदे हुए है, क्यों मंत्री जी का ध्यान इस और नहीं जाता। बार बार शिकायतें की जाती है, आम नागरिक ये कहते हैं कि हम रोज इससे परेशान हो रहे हैं, अपनी परेशानियों को बताते भी हैं, दफ्तरों के चक्कर भी काटते हैं, लेकिन यदि इस और ध्यान न दिया जाए, प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहे तो सवाल तो आखिर पूछा जाएगा कि क्यों नहीं। जिन सड़कों को लेकर ये दावे किए जाते हैं कि ये सड़क 5 सालों तक 6 सालों तक मजबूती से बनी रहेगी, लेकिन यदि कुछ ही महीनों बाद वो सड़कें इस तरह से उखड़ने लगे, गड्ढे पड़ने लगे, तो फिर आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर क्यों जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। उन सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो केवल सड़कों पे गड्ढे नहीं है, वो आखिर सच्चाई बयां कर रही है किस तरीके से हमारे सिस्टम में ये गड्ढे बने हुए हैं और सिस्टम उस और ध्यान नहीं दे रहा। लगातार शिकायतें की जा रही है, हम भी लगातार BSTV के माध्यम से जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं और इन रिपोर्ट्स के माध्यम से कोशिश यही थी कि हम आपको ये बताएं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से सड़कों की हालत है, मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो किस तरीके से लगातार धंस रही है। बारिश के दिनों में परेशानियां होती है और बारिश के बाद सड़कों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है।